दोस्तों, किसी ने ठीक ही कहा है कि उनके साथ जरूर रहो जिनका वक्त खराब है, पर उनके साथ कभी भी मत रहो जिनकी नीयत खराब है। आज की कहानी एक लड़के की है जिसका नाम मोहन है। मोहन की उम्र करीब 22 साल है, जो कि एक जमींदार के यहाँ नौकरी करता था। उसके माता पिता नहीं थे। उसकी जिंदगी बड़ी ही दुर्बल परिस्थितियों में गुजर रही थी। वह जैसे तैसे अपना जीवन यापन कर रहा था। वह रोज सुबह काम पर जाता और शाम को घर वापस आता और खाना बनाता, खाकर सो जाता था। यही उसकी दिनचर्या थी। एक शाम को जब वह अपने काम से घर वापस लौट रहा था तो उसने देखा कि एक वृद्ध बाबा अपनी पीठ पर 3 पोटलियां रखकर एक गांव की तरफ जा रहे थे। वह देखने में काफी थके हुए लग रहे थे और वे काफी देर से ऐसे ही सफर कर रहे थे। कुछ देर चलने के बाद थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी उनकी नजर मोहन पर पड़ी, जो कि उसी रास्ते पर जा रहा था जिस रास्ते पर उस बाबा को जाना था। तभी मोहन उस बाबा के पास से होकर गुजरा। जैसे ही वह उनके पास से गुजरा तभी उस बाबा ने पीछे से आग्रह भरी आवाज में कहा, सुनो बेटा, क्या तुम मेरी थोड़ी सी मदद कर सकते हो? ये पोटलियां बड़ी भारी हैं और मैं भी बूढ़ा हो चुका हूँ। मैं ज्यादा देर तक इनका बोझ नहीं उठा सकता और काफी थक भी गया हूँ। तो क्या तुम मेरी एक पोटली को उस दूसरे गांव तक ले चलोगे और इसके बदले में तुम्हें 2 सोने के सिक्के दूंगा। मोहन उस बाबा की सारी बातें सुनता है, फिर उनसे कहता है कि कोई बात नहीं बाबा, मैं आपकी मदद करने को तैयार हूँ। चलिए मैं आपकी उस अगले गांव तक मदद कर देता हूँ। ऐसा कहते हुए मोहन ने उस बाबा की एक पोटली उठा ली और उसे अपने कंधे पर रख लिया। उसे आभास हुआ कि यह पोटली तो सच में ही बहुत भारी है। फिर मोहन और वह बाबा दोनों उस रास्ते पर आगे की तरफ चलने लगे। कुछ देर तक चलने के बाद देखते ही देखते वह गांव खत्म होने लगा और अब एक सुनसान रास्ता आगे की तरफ जा रहा था। वे दोनों अपने रास्ते पर आगे की तरफ बढ़ रहे थे। जब वे भीड़ से पूरी तरह अलग हो गई तब मोहन उस बाबा से कहता है कि बाबा, इस पोटली में आखिर ऐसा क्या है जिससे यह पोटली इतनी भारी है? इस पर वह बाबा जवाब देते हुए कहते हैं कि कुछ नहीं बेटा, बस इसमें कुछ तांबे के सिक्के भरे हुए हैं, इसलिए ही यह इतना भारी है। बाबा की बात सुनकर मोहन मन ही मन सोचने लगा कि जरूर बाबा कोई व्यापारी होगा, तभी इतने सारे तांबे के सिक्के लेकर चल रहे हैं। तभी उसके मन में विचार आया, मुझे इन सब से क्या लेना देना, मुझे तो सिर्फ बाबा की इस पोटली को अगले गांव तक पहुंचाना है। और उसने तांबे के सिक्कों का ख्याल अपने मन से निकाल दिया और आगे की तरफ बढ़ने लगा। धीरे धीरे चलते चलते और समय बीतता गया और वे दोनों एक नदी के किनारे आ पहुंचे। मोहन काफी तंदुरुस्त और हट्टा कट्टा था, इसीलिए वह ज्यादा सोचे बिना ही उस नदी में उतर जाता है और दूसरे किनारे की तरफ जाने लगता है। तभी उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह बाबा अभी भी उसी किनारे खड़े थे। तो मोहन बाबा से पूछता है, क्या हुआ बाबा, क्यों रुक गई? पानी इतना गहरा नहीं है, आ जाइए, हमें उस गांव में पहुंचने के लिए इस नदी को पार करना होगा, तभी हम जा सकते हैं। तभी बाबा मोहन से कहता है कि मैं जानता हूँ बेटा, हमें यह नदी पार करनी ही होगी, पर जैसा कि तुम देख ही रहे हो कि ये पोटली कितनी भारी है और मैं थका हुआ भी हूँ, तो ये 2-2 पोटलियां लेकर मैं यह नदी पार नहीं कर सकता। अगर मेरा पैर कहीं फिसल गया तो आगे का सफर कैसे तय करूंगा? तो क्या तुम मेरी एक पोटली और ले सकते हो? मैं तुम्हें इस पोटली के भी और 2 सोने के सिक्के दे दूंगा। इस बात पर मोहन मुस्कुराते हुए बोला, बाबा, अब आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। अगर आप मुझे सिक्के ना भी दें तो भी मैं आपकी मदद करूंगा। मैं आपको इस दूसरे गांव तक अवश्य पहुंचाऊंगा। तभी बाबा मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटा, मुझे तो तुम बहुत ही भले आदमी मालूम पड़ते हो। तभी मोहन ने बाबा से वह दूसरी पोटली अपने कंधे पर रख ली, लेकिन वह दूसरी पोटली बहुत भारी थी। लेकिन मोहन ने वहां पर कुछ नहीं कहा, पर जैसे तैसे करके दोनों ने वह नदी पार कर ली। और धीरे धीरे चलते चलते मोहन ने बाबा से पूछा कि बाबा, इस दूसरी वाली पोटली में क्या है? यह भी बहुत भारी है। तो इसका जवाब देते हुए बाबा कहते हैं, बेटा, इस पोटली में चांदी के सिक्के हैं, इसीलिए ये पोटली भी बहुत भारी है। चांदी के सिक्के का नाम सुनकर अब मोहन का दिमाग तेजी से काम करने लगा। वह सोच रहा था कि एक पोटली में तांबे के सिक्के हैं और दूसरी में चांदी के सिक्के हैं।
ऐसा लग रहा है कि ये बाबा बड़ी ही दूर से आ रहे हैं और इन्होंने अपनी सारी जमीन और घर बेचकर ये सिक्के जमा किए होंगे, इसीलिए इतने सारे सिक्के साथ लेकर चल रहे हैं। लेकिन मोहन बाबा से कुछ भी नहीं कहता और वे दोनों चुपचाप चलते रहते हैं। कुछ देर तक चलने के बाद अब एक सुनसान रास्ता आता है। सुनसान रास्ते पर आते ही अब मोहन के मन में तरह तरह के विचार आने लगते हैं। मोहन सोचने लगता है कि अगर मैं इन पोटलियों को लेकर भाग जाऊं तो यह बूढ़ा कब तक मेरा पीछा करेगा और मुझे नहीं लगता कि यह बाबा मुझे पकड़ पाएगा, और इस सुनसान रास्ते पर कोई है भी नहीं जो इनकी मदद कर सके। और वैसे भी ये बहुत सारे सिक्के हैं जिनसे मैं अपनी खुद की एक दुकान खरीद सकता हूँ और मैं खुद का व्यापार भी शुरू कर सकता हूँ। वैसे भी ये बूढ़ा बाबा इतने सारे धन का क्या करेगा, इससे अच्छा तो इसे मैं ही ले लेता हूँ। मोहन ये सब सोच ही रहा था, तभी उसे खुद पर आश्चर्य हुआ। अरे मैं ये क्या सोच रहा हूँ, इस बाबा ने ना जाने कितनी मेहनत करके इस धन को इकट्ठा किया होगा और ना जाने कहां से आ रहे होंगे। मुझे इनका फायदा नहीं उठाना चाहिए। नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे तैसे करके उसने कुछ देर के लिए अपने मन के विचारों पर नियंत्रण पा लिया, किंतु कुछ देर बाद देखते ही देखते उसके मन में लालच भरे विचार उसकी बुद्धि पर हावी होने लगे। मोहन 2 पोटलियां लेकर बाबा के पीछे पीछे चल रहा था। थोड़ी ही देर बाद रास्ते में एक पहाड़ी आती है। पहाड़ी को देखकर बाबा मोहन की तरफ देखता है और कहता है, बेटा मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ, इसीलिए मैं यह पोटली लेकर इस पहाड़ी की चढ़ाई नहीं चढ़ पाऊंगा। मैं तुम्हें 2 सिक्के और दे दूंगा, तुम मेरी यह पोटली भी ले चलो, लेकिन इस पोटली को कहीं गिराना मत, यह कहीं खुल ना जाए। यह सब सुनकर मोहन बाबा से कहता है कि बाबा आखिर ऐसा इस पोटली में क्या है। तो बाबा कहते हैं, बेटा इस पोटली में सोने के सिक्के हैं। यह सुनकर मोहन मन ही मन में प्रसन्न हुआ और मोहन ने चुपचाप वह तीसरी पोटली भी बाबा से ले ली और दोनों चुपचाप बिना कुछ बोले चलते रहते हैं। बाबा पर अब कोई भी पोटली नहीं थी, तो बाबा पहाड़ी की चढ़ाई आराम से चढ़ पा रहा था। लेकिन मोहन के पास 3 पोटलियां थीं जो बहुत भारी भी थीं। वजन के कारण वह धीरे धीरे चल पा रहा था। लेकिन जब से उसने सोने के सिक्कों का नाम सुना था, तब से उसका मन छलांग मार रहा था, मानो कि वह बादलों की बुलंदियों में घूम रहा हो। वह मन ही मन सोच रहा था कि अगर ये सारे सिक्के मुझे मिल जाएं, तो मेरा जीवन बड़े ही मजे से गुजरेगा। वैसे भी बाबा तो बूढ़ा हो चुका है, भला इन्हें इतने सारे धन की क्या आवश्यकता, इनका जीवन तो वैसे भी कट चुका है। मैं एक काम करता हूँ, ये सारे सिक्के लेकर यहाँ से भाग जाता हूँ। मोहन के मन में ऐसे बहुत सारे विचार चल रहे थे। मोहन के विचार पूरी तरह से उसके दिमाग पर हावी हो चुके थे और तभी उसके मन में एक और विचार उठा। और अब की बार मोहन यह सोच रहा था कि कहीं ये बाबा चोर तो नहीं है, नहीं तो इसके पास इतने सारे सोने के सिक्के कहां से आए। अगर ये बाबा कोई व्यापारी होते तो इस तरह पैदल यात्रा नहीं कर रहे होते। अगर इनके पास इतना सारा धन था तो ये कोई ना कोई साधन अवश्य कर लेते। लगता है कि ये बाबा जरूर कोई चोर है, और चोर का धन चुराने में भला कौन सी बुराई है। यह सोचता हुआ मोहन अब काफी तेजी से चलने लगा। देखते ही देखते मोहन बाबा से भी आगे निकल गया और सोच रहा था कि जैसे ही यह चढ़ाई खत्म होगी और ढलान आएगी तो मैं इन सारे सिक्कों को लेकर भाग जाऊंगा, जिसके बाद ये सारे सिक्के मेरे हो जाएंगे और मेरी गरीबी भी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। मेरे पास बहुत सारा धन होगा, फिर मैं जो चाहूंगा वो कर पाऊंगा। यह सब सोचते सोचते पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गया और अब ढलान का रास्ता शुरू हो गया था। तभी मोहन उस बाबा की नजरों से बचता हुआ तीनों पोटलियों को लेकर तेजी से भागता हुआ बाबा से आगे निकल गया। अब मोहन को अपना शरीर बहुत हल्का महसूस हो रहा था, जैसे कि उसे उन तीनों पोटलियों का वजन तक न मालूम पड़ रहा हो। काफी समय तक दौड़ते भागते लोगों की नजरों से बचते हुए सुनसान रास्तों से जैसे तैसे करके अपने घर पहुंचा। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह बेहद खुश हुआ। उसने सोचा क्यों ना अब मैं जल्दी से इन पोटलियों से सारे सिक्के निकालकर कहीं छुपा दूं। यह सोचकर जब उसने पोटली खोली तो उसमें जंग लगे हुए लोहे के सिक्के निकले। यह देखकर उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। इस पर उसने जल्दी से दूसरी पोटली खोली तो वह देखकर चौंक गया, क्योंकि उसमें भी जंग लगे हुए
लोहे के सिक्के निकले। यह सब देखकर मोहन बहुत हैरान हुआ। आखिर ये सब क्या हो रहा है? उस बाबा ने तो मुझे कुछ और ही कहा था। अब मोहन ने तीसरी सोने के सिक्के वाली पोटली खोली। उसमें भी वही लोहे के सिक्के निकले। यह देखकर मोहन बहुत क्रोधित हुआ। आखिर उस बाबा ने मुझसे झूठ क्यों बोला? बाबा ने मुझसे ऐसा क्यों कहा? एक पोटली में तांबे के सिक्के हैं, दूसरी में चांदी के सिक्के और तीसरी में सोने के। वो यह सब सोच ही रहा था, तभी अचानक उसकी नजर पोटली के अंदर पड़े एक पत्र पर पड़ी। उसने वह पत्र तुरंत उठाया और पढ़ने लगा, और उसमें लिखा था कि यह सब एक झूठा नाटक था जो एक ईमानदार व्यक्ति की खोज करने के लिए किया गया था, जो मेरे बाद मेरे राज्य का राजा बनने के योग्य हो और मेरे राज्य का राज्यभार संभाल सके। मेरे राज्य का राज्यभार वही व्यक्ति संभाल सकता है जो पूरी तरह से ईमानदार हो, जिसके मन में किसी भी प्रकार का कोई लालच ना हो। पत्र पढ़ने के बाद मोहन जोर जोर से चिल्लाने लगा और बहुत दुखी हुआ। वह अपना सिर पकड़कर एक कोने में बैठ गया। अगर वह अपने मन के विचारों पर नियंत्रण कर लेता तो उसका जीवन बदल सकता था, लेकिन अफसोस कि वह अपने मन के विचारों पर नियंत्रण नहीं कर पाया। तो दोस्तों, महात्मा बुद्ध कहते हैं कि विचार ही सब कुछ होते हैं। जैसा हम सोचते हैं हम वैसा ही बन जाते हैं। इसीलिए हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भी हमें उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना कि हमारे मन के अनियंत्रित विचार पहुंचा सकते हैं। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि हमारे मन में जो विचार चलते हैं वही विचार शब्द बनते हैं, और वही विचार ही कर्म के रूप में प्रकट होते हैं। बार बार दोहराने पर कर्म आदत में बदल जाता है, और समय के साथ साथ धीरे धीरे ये आदतें हमारे चरित्र का निर्माण करती हैं, और आगे चलकर यही चरित्र हमारे भाग्य का निर्माण करता है। इसीलिए हमारा अपने विचारों के प्रति सजग रहना बहुत ही आवश्यक है। आगे महात्मा बुद्ध कहते हैं कि कमजोरी हमेशा छोटे विचारों से ही शुरू होती है। छोटा विचार बिल्कुल एक बीज की तरह होता है, और समय के रहते इस विचार रूपी बीज को नष्ट न किया जाए तो यह छोटा सा विचार देखते ही देखते बहुत ही जल्दी एक विशाल वृक्ष का रूप ले लेता है और हमारी सोचने और समझने की क्षमता को नष्ट कर देता है। इसीलिए जब भी हमारे मन में पहली ही बार कोई गलत विचार जन्म ले तभी उस विचार को जड़ से उखाड़ देना चाहिए, अन्यथा वह बहुत ही जल्दी एक विशाल वृक्ष का रूप ले लेगा और हमें किसी न किसी गलत राह पर ढकेल ही देगा। फिर हम चाह कर भी उसे रोक नहीं पाएंगे। यदि आप अपने जीवन को सुखी और खुशहाल बनाना चाहते हैं तो आपको अपने विचारों पर नियंत्रण साधना ही होगा। अपने मन में चल रहे विचारों के प्रति जागरूक होना ही होगा। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।